हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि क्लास 8 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर सैम्पल पेपर है वो प्रोवाइड कराया जाए। तो साथियों, आपके रिक्वेस्ट के आधार पे हमने जो आपका क्लास 8 के लिए साइंस का जो पेपर है वो यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर की जो पेपर आपके लग चुके हैं, यानी कि पहले भी आपकी बोर्ड परीक्षाएं लगी है, एग्ज़ाम लगे हैं, तो उनमें आपका पेपर कैसे पूछा गया है तो वो पूरा सेटअप आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा 80 नंबर का पेपर होगा। टाइमिंग आपका 2 घंटे और 30 मिनट का रखा गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इनको आपको देख लेना है। साथियों, मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि लगातार मेरे द्वारा जो पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो गारंटी है आप एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेबस से आउट नहीं है, बल्कि सिलेबस से एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो कर ही दो। ठीक है, आपका प्यार बना रहेगा वीडियो पे। चलिए अपन, और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और मैं यहाँ पे साथ साथ इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं आपको टिक करवाऊंगा, आप उनको मार्किंग करके जरूर रखें। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो लगभग रबी की फसल हो गई और खरीफ की फसल, जायद की फसल। 101%, 101% ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, आते हैं ना, तो आपको ध्यान है ना, आते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। अब यहाँ पे बात करेंगे कि रबी की फसल कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से दिया गया है। मक्का, मटर, मूंगफली, मूंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं, अभी आप देखेंगे वर्तमान समय में जो फसल उगाई जा रही है, जो फसल आ रही है, वो कौन सी फसल है, रबी की फसल है। क्योंकि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च के आसपास उसकी कटाई होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें मोटे अनाजों के बारे में, देखिए मूंगफली, मूंग, इनसे क्या निकलता है, ये क्या है, मूंगफली में तेल निकलता है। ठीक है, और मक्का एक मोटा अनाज हो गया, जबकि गेहूँ मोटा अनाज है। ठीक है, और चना मोटा हुआ अनाज है, जो मोटा अनाज है। तो ये सारे मोटे अनाज है, वो आपकी इस श्रेणी में आते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विलुप्त जंतु प्रजातियों का निम्नलिखित से उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, चलिए अपन एक बार देखते हैं कि हवाई कौवा, व्योमिंग मेंढक, डोडो पक्षी और कृष्ण मृग। तो यहाँ पे विलुप्त जंतु प्रजातियों का निम्नलिखित में से उदाहरण कौन सा है। विलुप्त की बात करेंगे, यानी कि जो विलुप्त के कगार पे चल रहा है, जो कि अभी संकटग्रस्त जो जातियाँ होती है, जिनको आपने पढ़ा होगा कि रेड बुक में उनको दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, चलो बात करते हैं। कृष्ण मगर हो गया आपका, टोडा पक्षी, व्योमंग मेंढक, हवाई। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान नहीं मुझे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो वस्तुओं में या कोई भी जो कार्य करता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, उसको अपन, एक तो देखो कार्य करने की दर, एक तो होता है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, अपन शक्ति बोलते हैं, कि आप किस दर से कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति 1 घंटे में 10 अंडे खा जाता है मान लीजिए, या 10 अंडे, या फिर 10 नारियल छील लेता है, और एक आदमी होता है कि 5 ही छीलता है। तो कार्य करने की उसकी जो दर है, वो शक्ति है, वो दर्शाती है उसकी एफिशिएंसी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्षमता की बात की गई है। ठीक है, और संवेग क्या हो गया, परिवर्तन की दर हो जाती है। ऊर्जा, जो उसमें कार्य करने के दौरान जो व्यय होता है, उसको ऊर्जा बोलते हैं। बल बोलते हैं अपन कार्य करने का, जो आपने जैसे कि कितना बल लगाया किसी चीज़ पे, कितना क्या किया। तो कार्य करने की क्षमता, क्षमता इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी के आधार पे इसका आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, आर्यभट्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए यहाँ पे, एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसका सही प्रकाशीय पथ क्या है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे के बताया गया है। ठीक है, तो आपको इनको देखना है और अच्छे से इनको देख लेना है। इसके बाद देखिए, जननी सुरक्षा सेवाओं का टेलीफोन नंबर क्या है। तो जननी सुरक्षाओं का टेलीफोन नंबर क्या होगा, 100 तो पता है आपको, पुलिस के लिए रखा गया है, और 108 रखा गया है। आपने देखा होगा 108 एम्बुलेंस जो होती है, वो जो जननी सुरक्षा के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए लगाई जाती है 108। ठीक है, अब यहाँ पे 102 भी है, 104 भी है। ठीक है, तो मोस्टली 108 का उपयोग किया जाता है शायद मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, कौन सा किससे होगा, तो आप इसको देख लीजिए।
कि कौन सा किससे होगा, जैसे सरसों है उसका किससे होगा, केले का किससे होगा। तो केले का बात की जाए यहाँ पे तो ये मुकुलन होता है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे अनिषेचन जनक, लैंगिक जनन, ये सारे आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मानव हृदय का नामांकन चित्र आपको बनाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपने दैनिक जीवन के प्रशिक्षण के आधार पर दो दो ऐसी वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जिनमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा। तो वो होती है कि एक जैसे कि गतिज ऊर्जा, गतिज नाम से ही गतिज ऊर्जा का पता पड़ रहा है कि जो ट्रांसफ़र होती रहती है। और आपकी होती है एक स्थितिक ऊर्जा जो आप यूज़ करते हैं, जैसे बिजली वगैरह हो गई, बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है जो कि यहाँ पे काम में ली जाती है। आगे देखिए यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। आगे देखिए यहाँ पे, तो साथियों मैं आपको यहाँ पे पूरा पेपर है वो एक बार दिखा रहा हूँ। मैं आंसर नहीं दे पा रहा कई क्वेश्चनों के, तो आप इस बात को नहीं ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर है आपका मॉडल पेपर, जो सैम्पल पेपर है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट डाउन करके रखें और आपकी पासबुक वगैरह से आप उसको रीड कर लें। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है आपका, चक्रवात से बचने के लिए जनता द्वारा किए जाने वाले दो कार्य आपको लिखने हैं। गर्मियों में समुद्र की ठंडी वायु थल की ओर क्यों बहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके रखें। वायु प्रदूषण नियंत्रण, देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वायु प्रदूषण आपका हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया और मृदा प्रदूषण हो गया। ये सारे कुछ 4-5 जो आपके प्रदूषण होते हैं, एनवायरनमेंट प्रदूषण, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इनसे 100% आएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आपको अपलोड किया था, बताया था कक्षा 8 के लिए इस बार जो सड़क सड़क सुरक्षा से संबंधित है वो 4 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सड़क सुरक्षा वाला क्वेश्चन भी इसमें मैं बताऊंगा अभी आगे, तो आप उसको अच्छे से ध्यान रखें। आगे देखिए यहाँ पे आगे पूछा गया है कि सिंचाई में फसलों को होने वाले 3 लाभ आपको बताने हैं। आगे देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। सोडियम के पानी के साथ होने वाली अभिक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि सोडियम, सोडियम क्या है कि इसको अपन किस में रखते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ठीक है, किस में रखते हैं, केरोसिन जो ऑयल होता है उसमें डुबा के रखते हैं। क्योंकि अगर जल के साथ और वायु के साथ ये मिलता है, जैसे अगर इसको अपन खुले में रख देंगे और जल इसके साथ लग जाएगा तो ये क्या होता है, क्रिया कर लेता है। क्रिया करके क्या करता है, ये एक विस्फोट करता है। क्या करता है, विस्फोट करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जादूगर होते हैं वो पानी में, तालाब में आग लगा देते हैं, वो इसी से लगाई जाती है, सोडियम से। और सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटी जाने वाली धातु भी कौन सी है, सोडियम है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए। इसके बाद देखिए थर्मोस्टिंग या ताप दृढ़ प्लास्टिक किसे कहते हैं, इसको समझाइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। आगे देखिए कायिक जनन से आप क्या समझते हैं, कायिक जनन के 4 लाभ लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। जो आलू का पौधा होता है जो स्वयं उगाता है, आपने देखा होगा आलू रखे रहते हैं आपके घर में और वो अपने आप उगाते हैं कई बार उनमें, ठीक है। तो ये कायिक जनन का एक एग्जाम्पल है, तो ये आपको इसको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। आगे देखिए यहाँ पे रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, इनके आपको नाम लिखना है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के 2 कार्य बताइए। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इन दो इसके बारे में, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी श्वेत प्रकार की और एक होती है लाल। लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, आप कोई भी कुछ चीज़ खाते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो प्रवाह है प्रत्येक कोशिका तक शरीर में पहुंचाया जाता है, वो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा पहुंचाया जाता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों जो आपकी होती है, जैसे आप कहीं पे कट जाते हैं तो रक्त का जो थक्का जमता है, ठीक है, और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, ठीक है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि आपके शरीर में मान लीजिए कि वायरस घुस गया, अभी जो कोरोना वायरस चला था आपने देखा होगा, सुना इसके बारे में, अभी भी चल रहा है लगभग। तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, ये हमारे शरीर में कोई दूसरी जो वायरस आ जाता है उससे क्या करता है, लड़ता है, लड़ने का कार्य करता है। तो ये हमारी जो शरीर की एफिशिएंसी है, इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ा के रखता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्यकाल कितना होता है, तो ये इनका होता है 3 से 5 दिन। साथियों 3 से 5 दिन जीवित रहती है, बाकी मरती रहती है, फिर जीवित होती है, नया बनती रहती है, इस तरह से। बाकी लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो 100 से लेके 120 दिन इनके होते हैं, इतने दिन तक ये जीवित रहती है, फिर नहीं बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए एक वाद्य यंत्र 400 कंपन पूर्ण करने में 4 सेकंड का समय लेता है, उसकी आवृत्ति आपको याद करना है। इसके बाद देखिए देखिए ध्वनि प्रदूषण वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ये तो याद करना ही करना है आपको।
इसके बाद देखिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी ये शायद चैप्टर आपके हट चुके हैं। यहाँ पे बात करेंगे, अगला है आपका परावर्तन किसे कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके रखिए। ये पर्यावरण वाला तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप देख लीजिए। हीरे तथा ग्रेफाइट में 3 गुणों के अंतर आपको लिखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके 90+% चांस है आने के। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों उसके। तो यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट के 3 गुण आपको लिखना है। दोस्तों हीरा आपने देखा है बहुत कठोर होता है और ये कठोर से कठोर चीज़ को भी काट देता है। ग्रेफाइट एक मृदुल होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है। आपने पेंसिल यूज़ करते हैं डायग्राम बनाने के लिए, जिसे अपन रूल बोलते हैं सिंपल भाषा में, तो उसमें ग्रेफाइट लगा होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, जबकि ग्रेफाइट में हो जाती है। तो इस तरह से देखो, 2 तो मैंने बता दिए और भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है आपका, सड़क दुर्घटना से आजकल बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए 3 उपाय बताइए। ये लीजिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। और जैसा कि बोर्ड की ओर से जारी किया गया कि सड़क सुरक्षा पे 4 अंक के प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद करना ही करना है। इसके बाद देखिए वनोन्मूलन से क्या है कारण आपका, इसको 4 दुष्प्रभाव बताइए आपको। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? 28 नंबर का क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लेंगे, ठीक है। इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एड्स का पूरा नाम लिखिए। इस रोग से होने वाले 4 कारण आपको बताना है। HIV का वायरस का नामांकन चित्र बन रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं इस बार। इसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को चित्र द्वारा समझाइए। इस प्रभाव का कार्य करने वाले 2 उपकरणों के नाम लिखिए। विद्युत घंटी का, ये साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर का, इसको आप इंपॉर्टेंट करके रखिए। साथ ही यहाँ पे मैंने शायद 5 से 7 क्वेश्चनों को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगवाया है। आप देख लेना, यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा, ये इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी आप खुद पढ़ रहे हैं, आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और पूरा ब्लू प्रिंट वगैरह बोर्ड ने जारी कर रखा है, आप उसको जरूर देखें। नहीं कर रखा आपने डाउनलोड, तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है। आप हमारे आरबीएससी बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जो दूसरा चैनल है उससे जुड़िए, और फेसबुक ग्रुप है उसको आज ज्वाइन करके रखिए। साथ ही हमारा वेबसाइट है, उसका लिंक, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी है, आप पर्सनली मैसेज हमें वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही हम बात करेंगे, बाकी और भी आपके कमेंट के आधार पर। साथियों अभी टाइमिंग नहीं मिल पा रहा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए आपका जो वीडियो है वो कम प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो जल्दी मैं आपको फिर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए पेपर में। धन्यवाद।